कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। अब आप हमें गंदी चीज दें और हम आपसे ना लें, नाराज हो जाओगे, थोड़ी देर बुरा भला बोलोगे, चले जाओगे, और आप हमें गंदा नहीं कर पाओगे। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता मन इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। हरियाणा का एक छोटा सा गांव जिसके एक युवा ने दुनिया में तहलका मचा दिया। लगभग 10-10 हजार पुशअप करना किसी पहलवान के बस की बात नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अवार्ड की झड़ी दिख रही है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8 बार नाम दर्ज इन्होंने अपना करवाया है। उसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। पहलवान देश में बहुत मिलेंगे, लेकिन गौ माता की चीजों को सेवन करके इस तरह से शरीर बनाना, और गर्व इस बात का है कि गौमुख पहलवान है, ब्रह्मचारी है। आप अपनी महत्व बुद्धि लोक की महत्व बुद्धि को समर्पित कर दीजिए और एक यंत्र की तरह नाचिए। वो गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं, नचा रहे हैं तो हम नाच रहे हैं, वो रुला रहे हैं तो हम रो रहे हैं, पवा रहे हैं तो पा रहे हैं, सुला रहे हैं तो सो रहे हैं। खत्म खेल, इसी को कहते सिद्धावस्था। ज्ञानी महापुरुष इसी अवस्था को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते गुणों में देखते हैं, अपने को अकर्ता देखते हैं। भक्ति प्रभु में देखता है और अपना अस्तित्व नहीं रखता। वो हम अपने से मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हैं, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, हारना नहीं, कभी हारना नहीं। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ब्रह्मचर्य, संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं, साफ बातें हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा।
गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता, पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं, ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े, माता पिता की सेवा करते। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं, मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। जो अपने घर में बनाई जा सकती है वो बाजार से ले आओ, घर में बना हुआ पाओ, व्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। ये जितना खेल है, जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा। इस स्वांग से हमें मुक्त करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। ब्रह्मचर्य का आपने इतने दिन तक अभी तक कैसे पालन कर लिया और इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मेरे जीवन में सबसे पहले मूल मंत्र जिसने ब्रह्मचर्य का दिया उसका नाम है गोमूत्र, दूध, छाछ, दही, गोबर रस और घी, गौ माता का पंचगव्य और प्रतिदिन व्यायाम। ये चीजें मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए अखंड बाल ब्रह्मचर्य की परिभाषा को मैं जानता हूँ भाई। और इसलिए ऑन रिकॉर्डिंग आपके बोल रहा हूँ कि कोई माई कलाल दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे करना है तो गौ माता का गोमूत्र पंचगव्य का सेवन करना ही पड़ेगा। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल सुसो, और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। इसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। अगर हम बचपन से भगवान में लगे तो हमें आनंद न मिलता और सब न होता तो माइक से कह देते जीवन बर्बाद मत करना। लेकिन हम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान के शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है, नहीं सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ हर अद्भुत है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। इतनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। आज जो चेहरे पे चमक है, ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे 1000 वर्ष अगर जीवित रह कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। हम नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें। यही बात अंगद ने कहा, तुम जिसे बार 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 मनुष्य कहता मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? भले ना
अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।